Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Dr. Sidra Skandar is here and today I am going to explain about internal structure of leaf. शूट सिस्टम में के बारे में हम ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इसके में मैं आपको इसकी स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिटेल में बता चुकी हूँ। आज का लेक्चर हमारा जो है वो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में है। साख के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं आपको लीफ के बारे में बताऊंगी, यानी पत्ता क्या है। पत्ता पौधे के शमसी पैनल की तरह है और इसका काम सूरज की रोशनी को पकड़ना और इसे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड की प्रिपरेशन यानी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। पत्ते के अगर अहम हिस्से के बारे में बात करें तो अगर हम हमारे सामने कोई पत्ता यानी कि प्लांट का कोई लीफ हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसकी टिप यानी कि उसका जो कॉर्नर आपको लीफ का दिखाई देता है उसे कहते हैं टिप। इसके बाद जो उसके किनारे होती हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। इसके बाद ये लीफ के अंदर आपको एक वेन जो सेंटर में दिखाई देती है इसे कहते हैं मिडल। और लीफ यानी पत्ते का जो ग्रीन पार्ट है, पत्ता आपको ग्रीन कलर का नज़र आता है, जो ग्रीन पार्ट है इसका डेट इज़ कॉल्ड लैमिना। और पत्ते की जो डंडी है जहाँ से हम उसको तोड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं पेट्यूल। तो ये थे पत्ते के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, पत्ते के अहम हिस्से जो कि हमें एक्सटर्नली नज़र आते हैं, मार्फोलॉजिकली हमें ये शो होते हैं। ये मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं पत्ते की स्ट्रक्चर के। अब पत्ते की अगर हम अंदरूनी साख्त के बारे में बात करें, अगर हम पत्ते की साइड से कट करें और इसकी बारीक सी लेयर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करें तो हमें उसके डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें पत्ते की लेयर्स दिखाई देती हैं, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। अगर हम पत्ते को देखें तो पत्ते की दो लेयर्स होती हैं, एक उसके ऊपर वाली लेयर इसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं और एक हमें पत्ते की नीचे वाली लेयर दिखाई देती है जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, यानी अपर ऊपर वाली और लोअर नीचे वाली एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इज़ द क्यूटिकल, थर्ड लेयर इज़ द स्टोमेटा, फोर्थ इज़ द मीजोफिलिया। और मीजोफिलिया जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें फूड की प्रिपरेशन होती है। इसमें इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड की प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं। इसमें टू टाइप्स के सेल्स होती हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी लेयर सेल्स। एंड फिफ्थ लेयर इज़ द वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल में हम रिपीटेडली जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वेस्कुलर बंडल में टू टाइप्स के सेल्स इंक्लूड हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। Now we will explain the internal structure of leaf. ये डायग्राम डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पहले जो लेयर आती है एपिडर्मिस की आती है। अभी ये देखें, सबसे पहले आपको एक लीफ दिखाई दे रहा है। लीफ को अगर हम इसका कट करके इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको लीफ की ये टू साइड्स नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर ये जो वाइट कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं और नीचे नज़र आ रहे हैं, इससे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं अपर एपिडर्मिस और जो नीचे वाली लेयर है डेट इज़ द लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ की टू साइड्स होगी, एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है अपर एपिडर्मिस यानी कि ये लीफ के ऊपर वाली एपिडर्मिस और लीफ के नीचे वाली एपिडर्मिस। ये सबसे बैरूनी परत है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और इसका फंक्शन, इसका अफ़ाल क्या है, इसका काम क्या है, ये पत्ते के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। सेकेंड लेयर इज़ द क्यूटिकल। अब एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक वैक्सी लेयर दिखाई देती है। ये देखें, आपको क्यूटिकल एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर आपको ग्रे शेड में क्यूटिकल की लेयर दिखाई दे रही है। और जैसे आपको क्यूटिकल की लेयर लीफ के ऊपर वाली में दिखाई दे रही है, ऐसे ही ये लोअर एपिडर्मिस के साथ यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस लिखा है, इसके बिल्कुल नीचे क्यूटिकल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों साइड्स पे ये लोअर एंड अपर दोनों साइड्स के ऊपर ये क्यूटिकल की यानी लेयर मौजूद होती है। और ये क्या है, वैक्सी लेयर है, ये पतली और मोमी परत होती है। और इसका काम क्या होता है कि पानी को पत्ते से निकलने से रोकती है और पत्ते को खुश्क होने से यानी ड्राई होने से बचाती है।
और थर्ड है इज़ द स्टोमेटा। आपको ये लोअर एपिडर्मिस के सेंटर में आपको ये आपको सुराख दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा पोर्स हैं, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं इनको कहते हैं दोनों, यानी कि जैसे डोर ओपन होता है इसमें ये हैं इसके गार्ड सेल्स जो कि हेल्प करते हैं इसके में गैसेस के एक्सचेंज में। पत्ते के नीचे छोटे छोटे स्टोमेटा पोर्स होते हैं और इन दोनों के दरमियान यानी कि गार्ड्स होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और ये छोटे मुंह की तरह नज़र आते हैं। और इनका काम क्या होता है कि पत्ते को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में इजाज़त देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर यानी लीफ के अंदर ही आते हैं इन गार्ड सेल्स की मदद, इन स्टोमेटा के थ्रू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाने में मदद देते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन और पानी के बुखारात को खारिज करता है। और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रिलीज़ होने में हेल्प करती हैं और पानी की जो वेपर्स होते हैं, पानी के जो बुखारात हैं, ये लोअर एपिडर्मिस से ही बाहर एक्सक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं। फोर्थ लेयर इज़ द मीज़ोफिल लेयर। और अगर हम इसकी लेयर नेक्स्ट देखें तो मीज़ोफिल लेयर है इसकी सबसे ऊपर वाली साइड पे आपको देखें मीज़ोफिल लेयर सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस के नीचे जो है क्यूटिकल की जो लेयर है इसके नीचे एपिडर्मिस की लेयर के नीचे आपको दो तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। एक लॉन्ग ग्रीन कलर के हैं, इसको कहते हैं पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स, और ये नीचे जो आपको ओवल शेप की दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स। ये दो तरह के सेल्स होते हैं और ये इम्पोर्टेंट सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का ये एरिया है और इसमें दो परतें होती हैं। नंबर 1 पैलिसेड मीज़ोफिल लेयर, ये परत ऊपरी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाक़ होता है, यानी कि ये सबसे अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाक़ होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट के सेल्स होते हैं। ये छोटी फैक्ट्री हैं जो पौधे के लिए खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। और स्पॉन्जी मीज़ोफिल लेयर्स क्या हैं, ये पैलिसेड लेयर के बिल्कुल नीचे लेयर जो है आपको जो ओवल शेप के जो सेल्स नज़र आते हैं ये स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स की लेयर है और इनके सेल्स के दरमियान हवा की खाली जगह मौजूद होती हैं। आपने देखा है कि ये सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम होते हैं और इनमें एयर स्पेसेस मौजूद हैं। एयर स्पेसेस का काम क्या होता है कि ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये गैस के तबादले में बड़ा इनका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन जारी करने में मदद फ्राहम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इज़ द वेन्स। वेन्स में अगर हम देखें तो वैसे तो प्लांट्स में वेन्स नहीं होती, ठीक है। वो वेन्स क्या है, वो आपके जिस्म की वेन से मिलती जुलती हैं, यानी कि जो प्लांट्स की लीव्स में वेन्स हैं वो हमारी वेन से मिलती जुलती हैं। लेकिन हमारी वेन्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें पानी और ग़िज़ाई अज्जा जो है वो सर्कुलेट करते हैं। वेन्स में क्या क्या शामिल है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जाइलम जड़ों से बाकी पत्तों तक पानी और मादनियात ले जाते हैं, जबकि फ्लोएम का काम क्या है कि ये पत्ते में बनने वाली खुराक शुगर को पौधों के दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करते हैं जहां इनकी ज़रूरत होती है। तो इस लेक्चर में आप क्या कंक्लूड करते हैं लीफ के बारे में, तो एक पत्ते पे मुख्तलिफ परतों पर मुश्तमिल होता है जो पौधे को सूरज की रोशनी पकड़ने, खुराक तैयार करने, हवा के साथ गैसों का तबादला करने में मदद करता है। ये प्लांट के अंदर एक मिनी फैक्ट्री होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।